चलिए प्रॉफिट लॉस की जो है सीरीज फिर दोबारा शुरू करते हैं और जो है 14 पार्ट तक की वीडियो प्रॉफिट लॉस में जो है हमने डाल दिया था और जो है ये जो है 15 पार्ट होगा, क्योंकि बीच में जो है एनटीपीसी की सीरीज चला रहे थे, अंडर ग्रेजुएट की सीरीज चला रहे थे, तो उसमें जो है फिर जो है एग्जाम आ रहे थे, तो बच्चों के लिए जो है मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया था। इस कारणवश जो है वीडियो डल नहीं पा रही थी प्रॉफिट लॉस की। तो इसी सीरीज को जो है हम कंटिन्यू शुरू करते हैं जब तक कि ग्रुप डी का जो है एग्जाम आने वाला नहीं होता है। तो मैं आपको जो है प्रॉफिट लॉस जो है कंप्लीट करा दे रहा हूं। तो अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप परसेंटेज जाके देखिए। एकदम जो है बेसिक से परसेंटेज पढ़ाया गया है, जीरो टू हीरो कह सकते हैं। अगर आपने हमारी परसेंटेज अगर अच्छे से कर ली तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप परसेंटेज के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ सवाल जो होते हैं वो टफ लेवल के होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, वो किसी से नहीं बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो जितना मैं करा दिया हूं सफिशियंट है। आप परसेंटेज इससे बाहर पेपर में नहीं आता है। हर टाइप के मैंने परसेंटेज को कराया है, चाहे वो वेन डायग्राम हो, चाहे इलेक्शन रिलेटेड हो, चाहे आईबीआई हो, और मिक्स क्वेश्चन कराया है, उस पर प्रैक्टिस कराया है। उसके बाद जो है मैंने प्रॉफिट लॉस में जो है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और जो है 14 पार्ट तक की वीडियो मैंने पढ़ाया है। हर पार्ट में 10 से 15-20 मिनट का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम है, ताकि स्टूडेंट को इजी हो चीजें समझने में। तो उसी सीरीज को आज जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जो है मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कहीं हुआ है ना? कोई दुकानदार है, इतना ऑनेस्ट तो है नहीं कि वो कहता है जितना में खरीदे हैं उतना में ही हम बेच देंगे। इट कुड बी नॉट पॉसिबल, है ना? ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो घोटाला मारेगा, है ना? लंगड़ सेवा तो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में मैंने कई शिफ्ट में देखा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आगामी जो भी एग्जाम होंगे आप निश्चिंत रह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, तो लागत मूल्य पे बेचने लेकिन 30% वजन कम तोलता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सीपी और एसपी की, तो आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, 100 है ना? तो वजन कितना, 30% अगर वजन कम तोलेगा तो कितना तोलेगा? 70 मान लेते हैं हम, 100 ग्राम वजन है ना? 30% कम तोला तो 70 तोला। ये आर्टिकल का है। और प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स, इसको कट कर लीजिए। 7 से कितना हो जाएगा? 10। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 3 का प्रॉफिट है। 7 इंटू 100। देखिए दुकानदार इतना ईमानदार तो है नहीं, है ना? देखिए 300/7% की प्रॉफिट कर रहा है। कह रहा है कि हम क्या जितना में खरीदे हैं उतना में ही क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर रहा दूसरा क्वेश्चन। आप क्या सॉल्व कर पाते हैं? अगर सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो सीखिए, है ना? क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 750 ग्राम का उपयोग करता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसके फॉर्मूले भी है ना? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एरर वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर वैल्यू इनटू 100, ऐसे होता है ना?
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है एरर वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर वैल्यू इनटू 100। और ये फॉर्मूले पे मैं बताता नहीं हूं, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सीपी है हो गया और ये हो गया आपका एसपी, है ना। आर्टिकल का रेशियो क्या कह रहा है, 1000 ग्राम के जगह पे कितना तोलता है वो, 750 ग्राम तोलता है। और फिर क्या कहता है, हम सेम रेट पे बेचते हैं, है ना। पहला ही कॉन्सेप्ट है। काट लीजिए, 4, ये कितना हो गया 3। तो आर्टिकल का रेशियो की बात करें 4:3, प्राइस उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। और 1/3 की वैल्यू सबको पता है 33.33%। हाँ या ना, बिल्कुल। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपके स्क्रीन पे रहा आज का जो है तीसरा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए। देखिए, सफल होने में ज्यादा टाइम नहीं होता है। सफल होने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और कहते हैं बच्चे सफल नहीं हुए, रेगुलर पढ़ते ही नहीं है। आपने एक दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा। अगर आप लगातार अगर 6 महीने कंटिन्यूस अगर पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत ही नहीं करते हैं उतना, फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं हुआ। अगर 6 महीने लगातार पढ़ाई किए डिसिप्लिन के साथ, देखिए त्यागना पड़ता है, सफल होने के लिए त्यागना पड़ता है। और अगर अगर आप त्यागेंगे नहीं तो सफल भी होना मुश्किल है। सफलता त्याग मांगती है ना। अगर मान लीजिए भारत आजाद हुआ, है ना, तो कितने महापुरुषों ने जो है अपना बलिदान दिए, है ना। अगर भगत सिंह अगर फांसी पे नहीं चढ़ते, सदगुरु अगर फांसी पे नहीं चढ़ते, तो क्या आज हमारा भारत आजाद हो पाता। कई महापुरुषों का बलिदान का नतीजा है कि जो आज हम स्वतंत्र हैं। तो उसी तरह आप पढ़ाई में जो है त्याग कीजिए। आप जो है, अब देखिए क्या होता है, अल्पाहारी, आप खाना कम खाइए, है ना। आप ज्यादा खा लेंगे, आपको नींद आने लगेंगी, आप सोने लगेंगे, है ना। तो हल्का खाना खाइए और जो है कोशिश कीजिए दिन में हल्का डाइट लेने के, तो आप पढ़ पाएंगे। अगर आपका 4 रोटी खाते हैं तो कोशिश कीजिए 2 रोटी खाएं। और 4 अगर खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है नींद आएगा, और जब नींद आएगा तो फिर पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। तो यही तो त्याग है ना। आपका मन विचलित होगा, आपको हर जगह घूमने का मन करेगा, लेकिन जब तक सफल नहीं होंगे, आप अपने आप को रखिए कि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम कहीं नहीं जानेंगे। बनिए दशरथ राम माझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा जुनून चाहिए, आग चाहिए अंदर से सफलता के लिए। ऐसे नहीं मिलते समुद्र में मोती। गोताखोर जो है बार बार डुबकी लगाता है, खाली हाथ लौट कर आता है, फिर जाता है, खाली हाथ लौट कर आता है। हर बार मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो गोताखोर बार बार डुबकी लगाया लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन एक बार सफल हुआ। तो इसी तरह आपकी सफलता के पीछे अनेक असफलताएं हैं, है ना। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफल होना मुश्किल है ना। अपनी कमी को सुधारिए। आप पिछले बार फेल हो गए, क्या रीजन है, क्या कमी रह गई कि हम असफल हुए। कमी को सुधार करो और उससे दुगुना इफिशिएंसी के साथ मेहनत करो। आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। चलिए, सीपी और एसपी 25% लॉस कितना हो जाएगा, 4 से 3। अगला स्टेप क्या कह रहा है क्वेश्चन का, लेकिन
20% कम वजन तोलता है। 20% अगर आर्टिकल कितना हो जाएगा, 5 से 4, है ना, तोलना चाहिए 5, तोल कितना रहा है 4, जस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 से 5। बिल्कुल बात सही। ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 15, है ना, तो कितना हो जाएगा, रियली में जो है घाटे पे बेच रहा है ना। सही कहा दुकानदार ने इस बार, कम से कम सही बात उसने कहा। तो 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25 होती है। क्या आपको परसेंटेज का डेटा याद होना चाहिए, ना कि आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। आपके स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। कितने सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं? 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड में इट कुड बी नॉट पॉसिबल, है ना। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% वजन कम का उपयोग करता है और अंत में जो है उसे 37.5% का लाभ होता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बात सही है। सीपी और एसपी, आर्टिकल का रेशियो कितना है, 20% वजन कम तोलता है, यानी कि 5 से 4, प्राइस कितना हो जाएगा 4 से 5, है ना। प्रॉफिट और कितना दिया हुआ है ये नहीं है, तो इसको एक्स और वाई मानेंगे। क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। और फाइनली जो है प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, यहां पे ये प्राइस है ना कि प्रॉफिट है। फाइनली जो है 37.5 है, 37.5 की वैल्यू पता होगी आपको, 3/8 होती है, लाभ पे बेचता है। तो यहां हो गया आपका 8 से 11, 3 यूनिट का। अब कैसे क्वेश्चन को क्या बताए थे, जब परसेंटेज में भी कराए थे, अगर जब फाइनली प्रॉफिट दिया हो तो क्या करेंगे, क्रॉस, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी। इससे बेस्ट मेथड आज तक नहीं बना है। क्या हो जाएगा 40, और ये क्या हो गया 44। कितने का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट, 4/CP कट कर दे क्या, 1/10, 1/10 बोले तो 10%, बोले तो 10%। तो इससे आसान मेथड जो है नहीं बना है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चंस को उड़ाइए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा मैं डिस्काउंट के बारे में बात करता हूं। तो डिस्काउंट होता क्या है, छूट, है ना। कहने का मतलब है, अगर दुकानदार ने कहा कि 100 रुपए है इसका प्राइस, आपने कहा भैया थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो, तो बोला चलिए ठीक है, आपको 5, आप जानने वाले हैं, आपको मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपने उसको डिस्काउंट से आपने क्या किया, खरीदा, और दुकानदार क्या किया, बेचा, है ना। तो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया और आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। तो अब कहीं 2 डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं 3 डिस्काउंट मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और बच्चा जो है मार्केट गए, तो मार्केट गए तो वहां पे जो है 1000 का मान लीजिए 1000 का है, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे दीजिए आप। तो बोला ठीक है भाई साहब, मैं आपको जो है ना 10% डिस्काउंट दे देता हूं, है ना। तो डिस्काउंट दे दिया 10%। फिर उसकी वाइफ ने बोला
कि भैया जो है आप डिस्काउंट दे दीजिए ना थोड़ा सा, इतने बजट नहीं है। तो बोला ठीक है, मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं। फिर उसके बच्चे बोले अंकल अंकल थोड़ा डिस्काउंट और कर दीजिए ना। तो बोला चलो बच्चे मन के सच्चे, 5% कर देता हूं, कोई नहीं। तो 3 डिस्काउंट हुए, एक तो 10% का, फिर जो है 5% का, फिर बच्चे जो बोल दिए वो 5% का, है ना। तो अब फाइनल दुकानदार जब उसकी वाइफ या हस्बैंड अगर वो सामान को कलेक्ट करेगा यानी कि खरीदेगा, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि जो पहले उन्होंने प्राइस फिक्स किया था वो एमआरपी था, यानी कि मार्केट प्राइस था, और उस पे उन्होंने क्या कर दिया, 3 डिस्काउंट दे दिया। तो 3 डिस्काउंट अगर दे दिया तो इनके कई सारे जो हैं फॉर्मूले भी हैं, मेथड भी हैं, परसेंटेज से लगा दीजिए, फॉर्मूले से लगा दीजिए, या रेशियो से लगा दीजिए। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मेथड हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला मेथड बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्या होगा, अगर 3 डिस्काउंट है, जैसे मान लीजिए पहला उन्होंने 10% दिया, दूसरा 5% दिया, और फिर क्या कर दिया, 5% दिया। यहां पे 3 डिस्काउंट हो गए। अब इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये होता है सिंगल डिस्काउंट, इसको बोलते हैं एकल छूट। एकल छूट, एकल छूट परसेंट, यानी कि सिंगल डिस्काउंट। ये 10 हो गया प्लस कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 10 इंटू कितना हो गया, 5 अपॉन कितना, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 15, और 15 में से कितना हो जाएगा, ये 0.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 14.5, है ना। 14.5% हो गया। अब ये 14.5% हो गया और एक तो बची गया ये 5%। अब क्या करेंगे, इसमें जो है फॉर्मूला लगा देंगे फिर दोबारा। तो क्या हो जाएगा, 14.5% प्लस 5% अब माइनस 14.5%, है ना, परसेंटेज हटा दीजिए, है ना। और यहां पे कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कितना, 100 कर लेंगे। और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये तो था आपको जो है फॉर्मूला मेथड। अब रेशियो से देखिए कितना आसान है। ये 10% है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। 10 रुपए पे 1 रुपए का छूट मिल रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 9, ये एमपी हो गया, ये एसपी हो गया मान लेते हैं। फिर 5% का 1/20, 20 का समान कितना, 19 में। फिर 5% 20 का समान 19 में, है ना। तो ये फाइनली जो है क्या था, एमपी, और ये क्या हो गया, एसपी, है ना। तो अगर मैं बात करूं डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू कितना, 100। ये जो आज है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डिस्काउंट का, है ना। अब जो है नए
जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और प्रॉफिट लॉस जो है वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, चाहे ग्रेजुएट लेवल की हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्जाम चल रहा है, तो उसमें जो है प्रॉफिट लॉस से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के। अगर आने वाले एग्जाम ग्रुप डी है तो उसके लिए जो है ये टॉपिक जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जितने भी पढ़ाया गया है। और उसके बाद आपके जो एग्जाम होंगे, आप इस क्लास देखने के बाद जो है प्रॉफिट लॉस के लिए जो है निश्चिंत रह सकते हैं। आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज का कैसा रहा ये क्लास और आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएंगे। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, हम भी इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा कहना भी फर्ज है, आप वैसे कर दीजिए अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बीच में जो है बहुत से टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है, कन कन से धन होता है और छन छन से विद्या होती है। एक पुराने जमाने में एक कहावत है। तो अगर आप एक एक रुपए अगर जोड़ रहे हैं तो किसी दिन वो 100 रुपए होगा, किसी दिन 1000 रुपए, 10,000, लाख, है ना, 10 लाख हो जाएगा, करोड़, पता नहीं करोड़ होगा कि नहीं। तो और अगर आप सेकंड सेकंड की महत्व दे रहे हैं तो आपका जो है ज्ञान का पिटारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से सेकंड सेकंड की अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो उसका अहमियत दीजिए। अगर सेकंड की महत्व नहीं समझ रहे हैं, उन बच्चों से पूछिए जो 1 सेकंड से रनिंग छूट जाता है, नैनो सेकंड से उसका रनिंग छूट जाता है। उन बच्चों से पूछिए कि सेकंड का महत्व क्या है। उन बच्चों से पूछिए जिसका 0.1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल। 0.1 और 0.1 सेकेंड, नैनो सेकेंड। तो इसलिए अपनी जगह पे हर कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय को की अहमियत दीजिए और एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।